देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने कहा कि दूसरे चरण के मतदान के लिए जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला द्वारा बताया गया है कि मतदान केंद्रों के लिए हमारे मतदान दल रवाना हो चुके हैं। सभी मतदान केंद्रों पर बारिश के चलते अतिरिक्त कक्ष खुलवाए गए हैं, जिससे कि मतदान के दौरान हो रही बारिश के चलते मतदाताओं को लाइन में खड़े रहकर परेशानी का सामना न करना पड़े। साथ ही हर मतदान केंद्रों पर कुछ वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, जिनके पास छाते भी होंगे। वैसे बारिश नहीं होगी और होगी भी तो हमारा प्रयास रहेगा कि कोई भी व्यक्ति अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित न रह जाए। देवास नगर निगम के भीतर 301 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिनके 97 मतदान केंद्रों के संवेदनशील श्रेणी में रखा है। पर संवेदनशीलता बहुत कुछ पुरानी हिस्ट्री के आधार पर नहीं, चुनाव के दौरान जिस तरह का माहौल और प्रक्रिया रहती है उसके हिसाब से हम करते हैं। हमारी जो तैयारी है संपूर्ण मतदान केंद्रों के लिए, हम यही मानकर चल रहे हैं कि पर्याप्त संवेदनशील है। पूरी नगर निगम सीमा के भीतर पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और हमें पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष और निष्पक्ष चुनाव संपन्न होंगे। बस अब मतदाता का साथ जरूरी है। मतदाता बारिश की परवाह नहीं करते हुए मतदान केंद्रों पर पहुंचे। यदि जोरदार बारिश हो तब भी मतदाता अपना मताधिकार का प्रयोग अनिवार्य रूप से करे। हर मतदान केंद्र पर बारिश से निपटने के लिए मतदान केंद्र पर वाटरप्रूफ टेंट लगाए गए हैं। मतदान केंद्र पर मतदाताओं के बैठने के लिए अतिरिक्त 2 कक्ष के साथ कॉरिडोर में भी बैठने की व्यवस्था की गई है। पीने के पानी, बिजली सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सभी मतदान केंद्रों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध रहेगी। चाहे जितनी भी बारिश हो, मतदाता बहुत ही आसानी से आरामदायक तरीके से मतदान कर सकेंगे। कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला ने जिले के मतदाताओं से अपील की है कि जिले के मतदाता नगरीय निकाय चुनाव में अपने मताधिकार का उपयोग कर 100% मतदान करें। सभी मतदाता निर्वाचन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। सभी नागरिक अपने मताधिकार का उपयोग करें और सुनिश्चित करें कि निर्वाचन निर्विघ्न एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो। देवास जिले में 5 अर्बन लोकल बॉडीज में कल जो चुनाव है उसके लिए सामग्री रवाना हो रही है। देवास नगर निगम का और इसके अलावा 4 अन्य नगर पालिकाओं के लगभग हमारे टीम जो है रवाना हो चुके हैं। इस बार हम लोगों ने जो विशेष व्यवस्था की है कि चूँकि बारिश की आशंका थी तो हमने सारे जो मतदान दल के प्रभारी हैं उनको एक पॉलिथीन और एक बैग दिया है, जिससे कि उनकी सामग्री ना भीगे। मतदान केंद्रों पर चूँकि अधिक से अधिक मतदान हो, इस बात के लिए कि अगर कहीं कल बारिश होती रहती है तो जो अतिरिक्त कक्ष हैं स्कूलों के उनको हमने खुलवा के रखा है, जिससे कि अगर कोई मतदान केंद्र में जाता है और बारिश होती रहती है तो लाइन में लगने के बजाय वो अन्य कमरों में बैठ सकते हैं। साथ ही हर मतदान केंद्र में हमने कुछ वॉलंटियर्स लगाए हैं जिनके पास छाते भी होंगे और फॉर्चुनेटली अगर बारिश नहीं होगी तो बहुत अच्छा होगा, पर होगी तो भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि कोई भी आदमी अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित ना रह जाए। सर, कितने मतदान हैं और केंद्र है और संवेदनशील कितने हैं? तो अभी जो यहाँ पे हमारे देवास नगर निगम के भीतर 301 मतदान केंद्र हैं और उसमें से हमने लगभग 97 मतदान केंद्रों को संवेदनशील की श्रेणी में रखा है। पर संवेदनशीलता बहुत कुछ पुरानी हिस्ट्री के आधार पर नहीं, चुनाव के दौरान जो जिस तरह के माहौल और प्रक्रियाएँ रहती हैं उसके हिसाब से हम करते हैं। हमारी जो तैयारी है संपूर्ण मतदान केंद्र के लिए हम यही मान के चल रहे हैं कि वो पर्याप्त संवेदनशील हैं और पूरे नगर निगम सीमा के भीतर पुलिस की और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष और निर्विघ्न चुनाव संपन्न होगा। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।